अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने एक नया लेस का डिज़ाइन लेके, जिसको मैं सिल्की थ्रेड से बना रही हूँ। आप देख रहे होंगे मैंने पैराशूट का धागा लिया है, जिसको हम सिल्की थ्रेड भी बोलेंगे, और ये पैराशूट का धागा कह के हम अपने शॉपकीपर से ले सकते हैं। ये थोड़ा सा मोटा होता है और इसमें किसी किस्म की लेयर ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती हमें, तो इसको हम वन लेयर को ही ईजीली बना सकते हैं, इससे कोई भी डिज़ाइन। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए, थैंक यू। और मैंने आज के इस डिज़ाइन के लिए 1.25 mm की हुक चूज़ की है। बहुत ही इजी डिज़ाइन है और इसमें हमें किसी किस्म की बेस रो भी नहीं बनानी पड़ती। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन। स्लिप स्टिच लेते हुए सबसे पहले स्लिप स्टिच ले लिया हमने अपने थ्रेड पे, और फिर हमने इसको अपने फैब्रिक पे अटैच कर दिया सिंगल क्रोशे की हेल्प से। इसी डिज़ाइन को आप कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं, जैसे आपको आसानी हो या जैसे आप बनाना चाहते हैं। सिंगल क्रोशे बनाने के साथ ही यहाँ पे मैंने 3 चेन लेनी है। 1 2 3 चेन लेने के बाद यहाँ पे मैंने 3 टाइम डबल क्रोशे का क्लस्टर स्टिच बनाना है, जो कि हम बनाते हैं, जिसमें हम ये इसको फोल्ड किया हमने धागे को डबल क्रोशे के लिए, और इसी सेम स्पेस में हमने इसको डाला है। और फिर साथ में हमने ये जो फर्स्ट टाइम हमने फोल्डिंग की है, उसके बाद जो सेकंड करनी थी उसको हमने छोड़ना है। एक बार ऐसे करना है, दूसरी बार फिर से डबल क्रोशे लेके ऐसे करना है, और तीसरी बार मैंने 3 टाइम डबल क्रोशे का यहाँ पे क्लस्टर स्टिच बनाना है विद 3 चेन। कुछ इस तरह से ये हमारे पास 4 लूप्स आ जाते हैं, तो हम इनको लास्ट में एक बार ही स्टिच करते हैं। कुछ इस तरह से ये हमारे 3 डबल क्रोशे प्लस 3 चेन के साथ क्लस्टर स्टिच बन गया, और इसके ऊपर मैंने 3 चेन के साथ 3 टाइम पीकॉट्स बनाने हैं। 1 2 1 2 3 चेन, और इसको हम ये जो हमारा यहाँ पे स्टिच था, इसके एज पे हमें यहाँ पे कुछ इस तरह से लूप्स मिलेंगे, उसमें से हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। सिंगल क्रोशे किया, 1 टाइम हो गया, 1 2 3 चेन लिया फिर से, और ये जो पीछे वाला हमारा पीकॉट है, उसमें से हमने इसको फिर से स्लिप स्टिच सिंगल क्रोशे किया। एक बार फिर से 3 चेन लेंगे, 1 2 3 चेन, और सिंगल क्रोशे कर देंगे इसको। ये हमारे पास 3 टाइम पीकॉट्स आ जाएंगे कुछ इस तरह से, और साथ में 3 चेन और +3 डबल क्रोशे का क्लस्टर स्टिच है, और यहाँ पे हमने डबल क्रोशे लेना है और इसी स्पेस में लेना है, सेम स्पेस में डबल क्रोशे, एक ही स्पेस में हमने ये अपना पूरा प्रोसेस करना है, और ये हमारा फ्लावर कंप्लीट हो जाता है। बहुत खूबसूरत बनता है, आप ट्राई ज़रूर किया कीजिए, और मुझसे शेयर भी ज़रूर किया कीजिए कमेंट बॉक्स में आके कि आपसे कैसा बना डिज़ाइन। किसी किस्म की कोई भी मुश्किल हो मेरी प्यारी बहनों को, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में आके पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये जो लास्ट डबल क्रोशे लिया है, इसी डबल क्रोशे को हमने यहाँ पे इसके ही गैप के ऊपर स्लिप स्टिच कर देना है, और ये हमारा फर्स्ट स्टेप का फ्लावर कंप्लीट हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे मैं डबल क्रोशे फिर से बना रही हूँ। 1 ये डबल क्रोशे बनाया, और इसको इसी के गैप के ऊपर हमने सिंगल क्रोशे किया। सिंगल क्रोशे करने के साथ मैंने 2 फ्लावर्स के सेंटर में 3 चेन का गैप ले रही हूँ। आप गैप के बगैर भी यहाँ से भी अपना ये नेक्स्ट सेम प्रोसेस शुरू कर सकते हैं, और 3 चेन के अलावा आप ज़्यादा गैप भी ले सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे और मुनासिब लगे। यहाँ पे 1 2 एंड 3 चेन को उसके ही अपने गैप के ऊपर हमने सिंगल क्रोशे करना है। 3 चेन का गैप मैं इसलिए ले रही हूँ क्योंकि ये वाला गैप और ये वाला गैप तकरीबन सेम लगेगा, और इस तरह से हमारे गैप का डिस्टेंस जो है वो ख़राब नहीं होगा। आप इस जगह पे 2 टाइम भी गैप ले सकते हैं, और नहीं भी लेना है तो आप यहीं पे ये वाला फ्लावर बना सकते हैं। तो 3 चेन प्लस सिंगल क्रोशे बनाया। यहाँ पे मैंने 3 चेन लेनी है, 1 2 3 चेन लेने के बाद यहाँ पे मैंने 3 टाइम क्लस्टर बनाना है, 3 टाइम डबल क्रोशे का, 1 डबल क्रोशे,
2 डबल क्रोशे एंड 3 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, 4 लूप्स आ गए हमारे पास। यहाँ पे कुछ इस तरह से 1 2 3 चेन का पीकॉट लेंगे, यहाँ पे हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। एक बार फिर से 1 2 3 चेन, इसको हम इस पे सिंगल क्रोशे कर देंगे। और एक बार फिर 1 2 3 चेन सिंगल क्रोशे, 3 चेन सिंगल क्रोशे करने के बाद ये 3 पीकॉट्स हमारे पास आ जाते हैं। और फिर साथ ही हम डबल क्रोशे बनाएंगे इसी गैप में। अगर आपको गैप लेने में कुछ मुश्किल होती है तो आप इस डिज़ाइन के लिए 1 चेन के हिसाब से बेस रो बना सकते हैं और फिर उनकी काउंटिंग के हिसाब से आप गैप ले सकते हैं। और इसको हम इसके गैप के ऊपर सिंगल क्रोशे कर देंगे। 1 2 3 चेन का गैप लिया, फिर से सिंगल क्रोशे किया और फिर से हमने वापस अपना फ्लावर का प्रोसेस शुरू करना है। एक बार आप देख सकते हैं इसकी लुक बनने के बाद कुछ इस तरह से आती है, बहुत खूबसूरत लगता है और थोड़ा सा एंटीक डिज़ाइन है। आप इसको मोटिफ भी कह सकते हैं, फ्लावर भी कह सकते हैं, ये मोटिफ स्टाइल डिज़ाइन बनता है। ट्राई ज़रूर किया कीजिए, कोई भी डिज़ाइन कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती, जब आप ट्राई करते हैं तो वो बड़ी आसानी से आपसे बन सकती है। तो यहाँ पे एक बार फिर से मैं रिपीट करूँगी ताकि आपको ठीक से समझ में आए। सिंगल क्रोशे लिया, 3 चेन लिया, 3 टाइम डबल क्रोशे लेना है, 1 2 एंड 3 डबल क्रोशे लिया, 4 लूप्स आ गए हमारे पास। उसमें से हम बाहर आए, 3 टाइम हमने पीकॉट्स बनाने हैं 3 चेन के साथ, 1 2 3 चेन, इसको हमने सिंगल क्रोशे कर दिया, 1 2 3 चेन, फिर से हमने इनको सिंगल क्रोशे कर दिया पीछे वाले में गैप में। एक बार फिर से 1 2 3 चेन सिंगल क्रोशे, डबल क्रोशे लिया साथ ही सेम स्पेस में और ये हमारा मोटिफ कंप्लीट हो जाता है। और हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे इसी के गैप के ऊपर कुछ इस तरह से, और इस तरह आप इसके साथ ही 3 चेन का गैप लेंगे और फिर से अपना डिज़ाइन कंप्लीट करेंगे। आप देख सकते हैं बहुत खूबसूरत है, बहुत प्यारा बनता है। मैं आपको थोड़ी सी लेंथ और भी बना के दिखाती हूँ ताकि आपको समझ में आए आसानी से। आप चेक कर सकते हैं मैंने थोड़ी सी लेंथ और बनाई है ताकि डिज़ाइन की लुक आए। कुछ इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनता है और बहुत खूबसूरत लगता है। आप गैप को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, सिल्की थ्रेड की बजाय आप कॉटन थ्रेड भी ले सकते हैं। आप 2 लेयर्स 3 लेयर्स जितना आपको हैंडल करना आसान है वो ले सकते हैं। कलर्स को मिक्स एंड मैच कर सकते हैं जैसे आपको आसानी लगे। इसकी बैक साइड कुछ इस तरह से है, किसी किस्म का मैसी डिज़ाइन नहीं है, बहुत नीट बनता है। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।